बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। इट मीन्स ज़रब मकूस का तरीका। तो सब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास ये 1.6 है, इससे एक क्वेश्चन लाजमी 4 नंबर का आता है। वो मैट्रिक इन्वर्जन मेथड पूछता है या क्रैमर रूल पूछता है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मैट्रिक इन्वर्जन मेथड यानी ज़रब मकूस का तरीका। सबसे पहले हम इनको जनरल डिस्कस करेंगे, फिर हम एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। तो जनरल हम डिस्कस करेंगे कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें हमारे पास वेरिएबल यानी कि पावर 1 हो, जैसे कि हमारे पास इधर है ax प्लस बी वाई, यहाँ पर हमारे पास जो और सी एक्स प्लस डी वाई, हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो हैं एक्स और वाई। तो इनकी जो हमारे पास वैल्यू है पावर्स है वो है 1। तो हमारे पास ये जनरल इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से पहले हम जो हमारे पास ये कांस्टेंट दिए हुए हैं वेरिएबल के साथ ए बी सी, इसको एक मैट्रिक्स बना लेंगे और जो हमारे पास वेरिएबल इसको एक मैट्रिक्स और जो इज इक्वल टू वाली साइड पे दिए हुए हैं हमारे पास एम एन, इसको एक मैट्रिक्स बना लें। तो हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो है कांस्टेंट दिए हुए हैं ए बी सी डी, इसको हम ए के इक्वल लेट कर लेंगे। जो हमारे पास वेरिएबल है एक्स वाई, इसको कैपिटल एक्स के इक्वल और बी के इक्वल हमारे पास जो इज इक्वल टू वाली साइड पे हमारे पास दिए हुए हैं कांस्टेंट वो लेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो मैट्रिक इन्वर्जन मेथड होता है वो क्या होता है? तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हम इनको मल्टीप्लाई ए एक्स इज इक्वल टू बी, जैसे कि हमने लेट किया तो इसके मुताबिक यही बनेगा ए एक्स इक्वल टू बी। तो अब हम एक्स हमारे पास इधर रहेगा और बी उधर इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम ए को ऊपर लेके जाएं तो हमारा हो जाएगा ए इनवर्स बी। और इसको हमको इसको इस तरह में देख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी हमारे पास ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये ए इनवर्स और ए ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल होता है और आइडेंटिटी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 1 के इक्वल होती है और एडिशन में 0 के इक्वल होती है और मल्टीप्लिकेशन के 1 के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हम सबसे पहले हमारे पास बी की तो वैल्यू हमें दी हुई है एम और एन, ए इन्वर्स की नहीं है क्योंकि हमारे पास ए है, ए की इन्वर्स की नहीं है। ए इन्वर्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे फाइंड करते हैं। इन्वर्स का फार्मूला होता है हमारे पास अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का मैग्नीट्यूड या ए का मक्ता ए का मॉड। तो एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, तो एक्स इज इक्वल टू ए अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड मल्टीप्लाई बी। सबसे पहले हम जो हमारे गिवन मैट्रिक्स हमने लेट किया था ए, उसका मॉड लेंगे यानी मक्ता लेंगे। तो मॉड हम कैसे लेते हैं, ए जो ए और डी को मल्टीप्लाई करते हैं दरमियान माइनस बी सी या सी बी। सर अर्जेंट ऑफ ए, अर्जेंट हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स उनको रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे की जगह पे और जो नॉन डायगोनल होते हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी और ए माइनस बी और माइनस सी। तो अब हम फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूले में पुट करने के बाद अब जैसे कि हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट मैं डी को पहले मल्टीप्लाई किया एम से और फिर माइनस बी को एन से, इसी तरह माइनस सी को एम से और ए को एन से ओवर हमारे पास जो ए का मॉड था। तो ये हमारे पास बन जाएगा डी एम माइनस बी एन ओवर ए डी माइनस बी सी, सी एम प्लस ए एन ओवर ए डी माइनस बी सी। तो ये हमारे x की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो होगी डी एम, यानी ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो x होगी डी एम माइनस बी एन ए डी माइनस बी सी और y की इज इक्वल टू सी एम प्लस ए एन ओवर ए डी माइनस बी सी। तो अब हम एग्जांपल से, पहले हमने जनरल डिस्कस किया, अब हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे कि ये कैसे फाइंड होता है ताकि हमें जो भी इस तरह क्वेश्चन हो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास जनरल लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम जैसे कि जनरल हमने लेट किया था 4 2 3 1, जो हमारे पास कांस्टेंट थी
इसी तरह जो वेरिएबल थे एक्स वाई और इज इक्वल टू वाई सेट 8 और -1, तो हम इनको लेट किया। जो हमारे पास कांस्टेंट थे एक्स और वाई के साथ वो हमारे ए के इक्वल हो गए, जो एक्स वाई स्मॉल थे वो कैपिटल एक्स के इक्वल हो गए, और जो इज इक्वल टू वाली साइड पे था वो हमारे पास इक्वल हो गया 8 - 1। तो हम जैसे डिस्कस किया ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो हमने पीछे भी डिस्कस किया कैसे इन्वर्स हो गया एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो ए इन्वर्स हमारे पास होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। तो एक्स हमारे पास जो फार्मूला बनेगा कंप्लीट वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड ज़रब या मल्टीप्लाई बाय बी। तो सबसे पहले हम ए का मॉड फाइंड करते हैं। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में हमारे पास फार्मूला है -2 को 3 से 6। तो हमारे पास जो इसका मॉड मकता आएगा वो आएगा 10। तो एडजॉइंट कैसे हैं, एडजॉइंट में हम डायगोनल के जो रिप्लेस करते हैं और नॉन डायगोनल की साइन चेंज करें। तो ये साइन चेंज करने के बाद हमारे पास आया -1 -2 -3 4। तो अब हम जो हमारे पास फार्मूला था एक्स इज इक्वल ए इनवर्स बी उसमें पुट कर देते हैं। तो एक्स वाई एक्स कैपिटल एक्स की रिप्लेस पे हम एक्स वाई इज इक्वल टू -1 -2 3 4 8 -1 10। तो सबसे पहले हम -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 1 से, दरम्यान में प्लस, इसी तरह -3 को 8 से और 4 को -1 से, दरम्यान में प्लस। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी -8 + 2 -24 -4। तो हमारे पास ये बन जाएगा 6 ओवर 10 और -28/10, क्योंकि -8 + 2 -6 रह जाएगा, -6/10। इस तरह -24 -4 -28/10। तो हम इससे कैंसिल करेंगे, दो से ऊपर वाले को 6/10 को -3/5 और या नीचे वाले को कैंसिल करेंगे -14 और 5। एक्स इज इक्वल टू -3 और 5 आ जाएगा और वाई को -14 और 5। अगर इसी तरह की हमें कोई लीनियर इक्वेशन दी हुई हो तो हमें कहीं कि मैट्रिक इन्वर्जन मेथड यानी जब भी हम उसके तरीके से हल करें तो हम इसी तरह का प्रोसेस यूज़ करते हुए हम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।